हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका थर्ड कोर सब्जेक्ट है, बोले तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके सिलेबस की बात करूँ और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी बुक्स है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो भी हैं, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखें, और जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी को पुट कर सकते हो। सो बिना देरी के हम लोग कंप्लीट करते हैं पहले तो इसके सिलेबस को, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। सो अगर मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इसमें ये कोर सब्जेक्ट है, और कोर सब्जेक्ट में जो क्रेडिट मिलता है हमको वो मिलता है 4 का। इसमें थ्योरी पेपर के लिए जो क्रेडिट मिलेगा वो मिलेगा 2, और प्रैक्टिकल के लिए आपको 2 क्रेडिट दिए जाएंगे, राइट। सो कुल मिला के ये टोटल 4 क्रेडिट का होने वाला है। और अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो इसमें जो सिलेबस होने वाला है वो टोटल 4 यूनिट में कवर होने वाला है। और वो 4 यूनिट कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट यूनिट होने वाली है सिंपल टू टर्मिनल डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशन। अब टू टर्मिनल डिवाइसेस क्या होती हैं ये पता होना चाहिए, और उनका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। तो अगर मैं सबसे पहली बात करूँ तो इसमें आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, जैसे कि एक है आपका BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके डायोड्स हैं, और उनका जो रिलेशन है आई और बी के साथ वो कैसा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस यूनिट के अंदर। तो इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है कि आपका जो डायोड्स है वो उनका एप्लीकेशन एज ए हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में कैसे करते हैं। साथ ही साथ डायोड की कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो जेनर डायोड भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जेनर डायोड क्या होता है, इसकी वाइसिंग कैसी होती है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, और इसका यूज जो है वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इस सब टॉपिक्स में कवर होने वाले हैं। अगर मैं जेनर डायोड के अलावा और भी डायोड की बात करूँ तो वो होने वाले हैं एक LED, फोटो डायोड और सोलर सेल। इनके भी प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर और IV कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम होने चाहिए। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट होने वाली है आपकी यूनिट 1, जो कि 100% इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं 3-4 नंबर के, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें। नाउ अगर मैं यूनिट सेकंड की बात करूँ तो यूनिट सेकंड होने वाली है BJT, बोले तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, तो इसमें भी थोड़ा एक्सप्लोर करना है आपको। तो ट्रांजिस्टर के टाइप पढ़ने हैं, जिसमें से आपको NPN और PNP ट्रांजिस्टर पढ़ना है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है NPN ट्रांजिस्टर, जिसका हमको करेक्टरिस्टिक्स, BI करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। और वो BI करेक्टरिस्टिक्स आपको पूछ सकता है कॉमन बेस और कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, वाइसिंग आपको पता होना चाहिए। वाइसिंग के साथ साथ आपके जो रीजन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे अगर मैं बात करूँ एक्टिव, कट ऑफ और सेचुरेशन रीजन्स कब बोलते हैं, और क्या कंडीशन होती है इन चीज़ों के रिगार्डिंग, वो चीज़ें आप लोग डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। साथ ही साथ आप लोग रिलेशन देखेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करंट और वोल्टेज के ऊपर, और जिसमें से आप करंट गेन और वोल्टेज गेन के बारे में डिस्कस करोगे, और अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन जो है वो पता होना चाहिए। और साथ ही साथ लास्ट में जो टॉपिक होने वाला है वो है फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। सो अगर BJT की बात करूँ तो छोटी यूनिट है, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है वो है आपकी एम्पलीफायर एंड साइनसॉइडल ऑसिलेटर्स। अब इन ऑसिलेटर्स में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है वो है आपकी DC लोड लाइन, और क्यू पॉइंट क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की जो वाइसिंग है वो फिक्स्ड वाइस और वोल्टेज डिवाइडर के रूप में कैसे करते हैं, सर्किट डायग्राम क्या होता है और वर्किंग क्या है वो पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद थोड़ा सा आपको टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए। टू पोर्ट नेटवर्क क्या है, और मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए कि Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर एंड ABCD पैरामीटर। बट यहाँ पर जो आपका सिलेबस में है वो होने वाला है H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। कि ट्रांजिस्टर का अगर मैं सर्किट बनाऊँ वो H पैरामीटर इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है H पैरामीटर का, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। नाउ इसके बाद अगर मैं सब टॉपिक की बात करूँ तो वो होने वाला है एक एनालिसिस ऑफ ए सिंगल स्टेज कॉमन
अमीटर एम्पलीफायर यूजिंग हाइब्रिड मॉडल, राइट। ये एच पैरामीटर के साथ साथ आपको हाइब्रिड मॉडल क्या होता है ये पता होना चाहिए, राइट। सो इसमें आपको इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको करंट और वोल्टेज गेन के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद इसी में जो सब यूनिट होने वाली है वो आपकी साइनसोइडल ऑसिलेटर। यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, 3-4 नंबर में पूछ सकता है आपका। तो इसमें से जैसे एक मैं बात करूँ कि फीडबैक के ऊपर के फीडबैक कितने प्रकार के होते हैं और डिफरेंट टाइप के फीडबैक में क्या क्या कंडीशन होती हैं, सर्किट डायग्राम कैसा होता है वो पता होना चाहिए। पार्कोसन क्राइटेरिया जो भी है आपको उसके लिए रिगार्डिंग जो भी कंडीशन है, मतलब ये इम्पोर्टेंट कंडीशन और क्राइटेरिया होता है, ये पता होना चाहिए फॉर ऑसिलेटर्स, राइट। सो नेक्स्ट जो आपका सब टॉपिक वो आपका आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। सर्किट डायग्राम सबके पता होना चाहिए आपको, और इसके साथ आगे है डिटरमिनेंट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, हार्टले एंड कॉलपिट्स ऑसिलेटर्स भी आपको आना चाहिए। तो ये फिर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट यूनिट होने वाली है, राइट। सो आई होप आप लोग इन पर वर्क करोगे, और सजेशन ये है कि आप लोग सर्किट डायग्राम ज़रूर मतलब सीखें इनका। फिर से लास्ट यूनिट, और इसका वेटेज भी ज़्यादा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर आपको सिर्फ ब्लैक बॉक्स अप्रोच, मतलब इसके अंदर नहीं घुसना है। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होते हैं, इन शॉर्ट हम लोग ओप एम्प बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको आइडियल और प्रैक्टिकल ओप एम्प के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, राइट। इसी के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन क्या होता है, इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, और CMRR का मतलब क्या होता है, स्लीव रेट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड भी पता होना चाहिए, राइट। सो ये मतलब बेसिक ओप एम्प की नीड होती है, तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। लास्ट चीज़ है वो है आपकी एप्लीकेशन ऑफ ओप एम्प, राइट। तो इनका एज ए इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज करते हैं ओप एम्प का, एडर कैसे बनाते हैं, सब्सट्रैक्टर कैसे बनाते हैं, डिफरेंशिएटर कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ इंटीग्रेटर कैसे बनाते हैं, ये आपको ओप एम्प के बारे में पता होना चाहिए। और अगर मैं कुछ सब टॉपिक्स की बात करूं तो ये जो आपका कंपेरेटर एंड जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के साथ साथ जो आपका बीन ब्रिज ऑसिलेटर है ना, वो ऑसिलेटर में पढ़ना ज़रूरी है आपको, बट यहाँ पे दिया है, बट आपको ऑसिलेटर में पढ़ना ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट्स किए, राइट। सो ये तो हो गई आपके सिलेबस की बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात। फिर भी अगर कोई क्वेरी बचती है रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग सब टॉपिक्स, तो आप लोग पूछ सकते हो, राइट। सो नाउ लास्ट चीज़ होने वाली है वो है आपकी इम्पोर्टेंट बुक्स, राइट। सो इम्पोर्टेंट बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपकी एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे बुक आती है हॉलकिंग की, वो, और साथ ही साथ आप लोग एक बुक रेफ़र कर सकते हो जो होने वाली है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, गायकवाड़ की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और कॉन्सेप्चुअल भी है। नाउ मोस्ट सजेस्टेड बुक है वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल, मालविनो की। इसको आप लोग फॉलो करोगे BGT और शुरू के जो 2 यूनिट है उसके लिए, राइट। सो लास्ट जो आपकी बुक होने वाली है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी, RL वॉलस्टिड की बुक है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो इसको। तो ये तो बुक्स की बात हो गई, और इसके बाद इसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स वगैरह है वो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे मिल जाएंगे। मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आई थिंक मतलब सिलेबस ठीक है, और पेपर भी इजी ही आएगा अगर आप लोग कंप्लीट करोगे। तो चलिए फिर देखते हैं फिर मतलब आगे क्या होता है। बाय एंड ऑल द बेस्ट, राइट।